जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदा शिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों के 18 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। यानी दोस्तों आज चैप्टर 19 वृत्त की छेदक रेखा, स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु की अवधारणा दोस्तों प्रारंभ हो रहा है, जिसका दोस्तों यह लेक्चर कौन सा होगा दोस्तों? पहला होगा। दोस्तों अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से भी दोस्तों आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और जब आप इसको देखेंगे सीखेंगे तो बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, तीन बातें आपको इसमें सीखनी है, तीन चीजें सीखनी है, एक छेदक रेखा, एक स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु। ये क्या होता है ये आपको अच्छे से जानना है। ठीक है, कुछ प्रश्न लगाएंगे और ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। इसलिए छोटा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जितना भी मैंने आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आपने अभी तक नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स 2024। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे लेक्चर आप सभी मित्रों को सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। ठीक दोस्तों, चलिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों हेडिंग डालिएगा छेदक रेखा क्या होती है। सेकेंड लाइन छेदक रेखा, सेकेंड लाइन दोस्तों क्या होती है लिखिए, फिर समझाता हूं। ये बहुत आसान डिफिनेशन है सारी। देखिए, वह रेखा जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती हैं, या प्रतिच्छेदित करती लिख सकते हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। वह रेखा जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर छेद करती है छेदक रेखा कहलाती है। छेदक रेखा कहलाती है। समझ गए होंगे ना क्या कह रहा है? वह रेखा जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब काटती है, मतलब वृत्त के दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाती है, छेदक रेखा कहलाती है। ध्यान समझिएगा। देखिए ये दोस्तों हमारा वृत्त हो गया। ठीक है, ये वृत्त का केंद्र O हो गया। देखिए अब कह रहा है वह रेखा जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर, तो मान लेते हैं वृत्त पर कोई दो बिंदु हैं, तो एक बिंदु दोस्तों मान लीजिए यहां पर है, एक बिंदु यहां पर है, दो बिंदु हो गए। एक बिंदु हमने यहां पर मान लिया, एक बिंदु यहां पर मान लिया। अब ध्यान समझिए, इस बिंदु से होकर जाती हुई दोस्तों एक रेखा खींच दिया, एक बिंदु यहां माना, एक बिंदु यहां माना। ठीक है, इस बिंदु से जाती हुई दोस्तों मैंने एक रेखा खींच दिया, तो वृत्त पर ए बिंदु और बी बिंदु पर कट कर रही है, और ये मान लेते हैं सी और डी। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। देखिए वह रेखा जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर काटती है, मतलब प्रतिच्छेदित करती है, प्रतिच्छेद करती है। अब दो बिंदुओं पर काट रही, यहाँ ए पॉइंट पर काट रही, यहाँ बी पॉइंट पर काट रही, यानी जो रेखा CD होगी वह दोस्तों हमारी क्या कहलाएगी? छेदक रेखा कहलाएगी। रेखा CD क्या होगी दोस्तों? रेखा CD क्या होगी? कौन सी रेखा होगी? छेदक रेखा, छेदक रेखा होगी। इसमें जो रेखा CD है छेदक रेखा, क्योंकि वृत्त को दो बिंदुओं पर कट कर रही है। और कुछ जरूरी थोड़ा मैंने ऐसे खींचा, और कोई दो बिंदु ले लेते हैं, जैसे हम मान लेते हैं एक बिंदु यहां पे ले लिया, एक बिंदु यहां पर ले लिया, तो इन दो बिंदुओं से होकर जाती हुई देखिए, ये देखिए वृत्त पर दो बिंदु, एक यहां पर काट रही है, एक यहां पर काट रही है। तो ये भी दोस्तों यदि हम नाम इसका दे दें क्या, ये मान लेते हैं ये हमारा P हो गया, यहाँ Q हो गया, ये R हो गया, यहाँ S हो गया, तो यहाँ पर दोस्तों RS भी हमारी कैसी हो जाएगी? छेदक रेखा हो जाएगी। ठीक है, मतलब वृत्त पर कोई दो बिंदु ले लीजिए, उससे होकर जाती हुई एक रेखा खींच दीजिए।
ठीक है, तो जो उन दो बिंदुओं से होकर जो रेखा जाएगी वही रेखा दोस्तों हमारी छेदक रेखा कहलाएगी। इस प्रकार और कोई दो बिंदु ले सकते हैं फिर खींच सकते हैं, कोई और बिंदु ले सकते हैं फिर खींच सकते हैं, कितने भी बिंदु इसमें लेकर हम कई सारी छेदक रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, एक वृत्त में कई सारी आप छेदक रेखाएं खींच सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? तो नोट लिखिए, एक नोट पॉइंट लिखिएगा नोट करके। ठीक है, एक वृत्त में अनंत छेदक मतलब सेकेंड लाइन छेदक रेखा खींची जा सकती हैं क्या? एक वृत्त में अनंत छेदक रेखा या रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, एक वृत्त में हम अनंत छेदक रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये दो दिखाई, और चाहो ऐसे कार्य कहीं भी बहुत सारे खींच सकते हैं। जैसे देखिए एक वृत्त ले लिया, अब देखिए ये हमारा वृत्त बन गया। अब देखिए कैसे भी चाहिए, देखिए मैंने कितनी सारी खींच दी, कैसे भी ले लीजिए, ये जितनी मैंने खींची देखिए बहुत खिचड़ी बन गया। दो ही बिंदु से होकर सभी जा रही है कि नहीं? तो जब दो बिंदु से होकर जा रही है तो क्या हो रही? तो सारी छेदक रेखाएं हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? भाई वृत्त की परिधि पर दो बिंदु लें और उन बिंदुओं से होकर 200 छेदक रेखा खींचे, उन बिंदुओं से होकर एक लाइन खींच दे, उन बिंदुओं से होकर जब एक लाइन खींचेंगे तो वही तो हमारी छेदक रेखा कहलाएगी, है कि नहीं? इसीलिए हमने कहा कि एक वृत्त में अनंत छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, फिर अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या? अगली हेडिंग स्पर्श रेखा। नोट करिए दोस्तों फटाफट। रैप करूं? हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों स्पर्श। अच्छा, इसमें जो क्या होगा आर एस भी, जैसे मैंने यहां लिखा रेखा सीधी छेदक रेखा, इसी प्रकार आप लिख सकते हैं इसमें आर एस बराबर दोस्तों क्या होगी? छेदक रेखा होगी। हेडिंग डाल लीजिए स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा टेंजेंट लाइन। अब देखिएगा स्पर्श रेखा दोस्तों क्या होती है, इसको रब करो। बहुत ध्यान समझिएगा, ये अच्छी डिफिनेशन है। वह रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद यानी कि स्पर्श या प्रतिच्छेद करे या स्पर्श करे, स्पर्श रेखा कहलाती है। करे स्पर्श रेखा कहलाती है। क्या कह रहा है? वह रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर क्या स्पर्श करे या प्रतिच्छेद करे, स्पर्श रेखा कहलाती। कैसे? ध्यान समझिएगा। ये दोस्तों हमारा वृत्त हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? वृत्त हो गया। ये वृत्त का दोस्तों केंद्र O हो गया। कह रहा है वह रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करे। तो मान लेते हैं यहां पर एक बिंदु, ये मान लेते हैं यहां पर, और इससे देखिए ये हमने खींच दिया, तो ये बिंदु मान लेते हैं यहां पर जो बिंदु है ये है P, इसको स्पर्श कर रहा है। ठीक है, एक ही बिंदु P पर स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो ये रेखा का नाम देते हैं AB। तो क्या कह रहा? वह रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करे स्पर्श रेखा कहलाती है। तो देखिए वृत्त के केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, यहां पर भी एक बिंदु लेंगे तो ऐसे ही केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, कहीं पर भी एक बिंदु ले लीजिए, उस पर लाइन खींच दीजिए तो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। तो ये जो रेखा हमारी AB होगी वो क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा कहलाएगी। ठीक है, रेखा AB हमारी कैसी है? स्पर्श रेखा है। इसमें भी नोट पॉइंट लिखिएगा। फिगर को थोड़ा उधर बढ़ाते हैं जिससे थोड़ा जगह मिल जाए। यहां देखिएगा
ठीक है, ये बन गया, ये पॉइंट हमारा P हो गया, ये यहाँ A हो गया, ये B हो गया, ठीक है, और ये इसका सेंटर O हो गया। देखिए नोट पॉइंट लिखिए, बात समझ गया कि नहीं। कह रहा है वह रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर क्या करे, प्रतिच्छेद करे, यानी कि स्पर्श करे, तो स्पर्श रेखा कहलाती है। तो एक ही, देखिए वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर टच कर रहे हैं, जो बिंदु P है, तो यही दोस्तों हमारी क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा कहलाएगी। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। चलिए नोट पॉइंट लिखिएगा इसमें। पहला नोट पॉइंट, किसी बाह्य बिंदु से, किसी बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से वृत्त पर, वृत्त पर क्या, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल, वृत्त पर केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल दो स्पर्श रेखाएं, रेखाएं खींची जा सकती हैं, खींची जा सकती हैं। क्या, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो आपस में, आपस में बराबर, जो आपस में बराबर होती हैं, जो आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, ध्यान समझिए कैसे। जैसे एक वृत्त ले लिया, देखिएगा ध्यान से, छोटा चित्र बना रहा हूं। एक वृत्त ले लिया, ठीक, ये हमारा वृत्त बन गया, और इस वृत्त के बाहर एक बिंदु हमने ले लिया, यहां पर एक बिंदु P ले लिया, इस वृत्त के बाहर एक बिंदु P ले लिया। कह रहा है किसी बाह्य बिंदु से, किसके, वृत्त के कोई बाहर हमने बिंदु P ले लिया, वही बाह्य बिंदु, वृत्त के बाहर जो बिंदु होगा बाह्य बिंदु कहलाएगा, वृत्त के अंदर यदि बिंदु होगा तो अंतः बिंदु कहलाएगा। तो कह रहा है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। यदि बाह्य बिंदु P है, इससे केवल वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। एक ये हो गई और एक दोस्तों ये हो गई। ठीक है, यहां लेते A और B। इसके अलावा आप कोई भी वृत्त पर स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। इसके अलावा जो हमने पॉइंट यहाँ P लिया है, इस पॉइंट P से केवल आप दो ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कौन कौन सी, AP और BP, या PA और PB। और वो भी आगे कह रहा है खींची जा सकती हैं जो आपस में बराबर होती हैं, यानी कि PA बराबर कितना हो जाएगा, PB। जो आपस में बराबर होती है, यानी कि PA बराबर PB हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? ये पॉइंट समझ में आएगा कि नहीं समझ में आएगा? यानी कि जो बाहरी बिंदु होगा उससे केवल दो स्पर्श रेखाएं खींच सकेंगे, वो भी जो स्पर्श रेखाएं होंगी उनकी जो लंबाई होगी आपस में बराबर। यदि ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारी 3 सेंटीमीटर होगी। क्लियर होगा? एक पॉइंट और लिखिएगा, दूसरा पॉइंट इसी में, ये फिगर इसके साथ बनाइएगा। दूसरा पॉइंट दोस्तों कह रहा है वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ, त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, बनाती है। क्या कह रहा है? वृत्त की स्पर्श रेखा जो त्रिज्या पर क्या होती है दोस्तों, लंब होती है। ठीक है, तो वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, त्रिज्या पर लंब होती है। देखिए ये वृत्त दिख रहा है, छोटा सा बना दिया, और ये दिख रहा ना, ये वृत्त का केंद्र हो गया O, ये इसकी त्रिज्या हो गई, और यहाँ से दोस्तों स्पर्श रेखा खींच दिए। तो ये दे देते हैं, मान लेते हैं यहाँ P पर कट कर रही है, ये हमारी स्पर्श रेखा AB हो गई। अभी हमने बताया था, जैसे हमने ऊपर बनाया यहाँ नीचे बना दिया। तो O वृत्त का केंद्र हो गया, ध्यान समझिएगा, O वृत्त का केंद्र हो गया, AB हमारी स्पर्श रेखा हो गया, बिंदु P पर दोस्तों क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। दोस्तों जो P और BO, मतलब देखो O यहाँ P यहाँ B, तो OPB दोस्तों यह जो कोण बनेगा वो हमारा 90 डिग्री का होगा, दिख रहा। और OPA इधर भी दोस्तों जो कोण बनेगा ये भी हमारा 90 डिग्री का होगा। इसीलिए कह रहा है कि वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, त्रिज्या पर लंब होती है। इसे देखिए OP जो लंब होगा किस पे दोस्तों, AB पर होगा। OP लंब AB पर होगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये 2 पॉइंट दोस्तों लिख लीजिए, इसको बहुत ध्यान रखिएगा। चलिए नोट कर लीजिए।
अच्छा यहाँ P नज़र नहीं आ रहा है, फिर से समझा दे रहा हूँ। इसको रब कर दूँ, चलिए पहले वाले पॉइंट को रब कर दे रहा हूँ। वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ दोबारा समझ लीजिए इस पॉइंट को, पॉइंट नंबर सेकंड को ध्यान से समझिएगा दोबारा। ये हमने मान लिया वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र O हो गया, ठीक है, इसकी ये त्रिज्या हो गई, ये इसकी दोस्तों स्पर्श रेखा हो गई, ये इसकी त्रिज्या हो गई, स्पर्श रेखा हो गई, ये बिंदु P हो गया, ये बिंदु E हो गए। तो मैंने आपको बताया OP वृत्त की त्रिज्या है, AB हमारी स्पर्श रेखा है, तो वही लिखा है कि वृत्त की जो है स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है त्रिज्या पर क्या होती है दोस्तों, लंबा, यानी कि ये देखिए जो कोण OPB ये 90 डिग्री बनाएगी दोस्तों। इधर से दोस्तों यह वाला कोण कौन सा OPA ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक है, चलिए एक नोट पॉइंट और लिखिएगा, इसको रख करूँ। पॉइंट नंबर 3 नोट में ही चल रहा है, हेडिंग पड़ेगी नोट। देखिए पॉइंट नंबर 3 दोस्तों क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। इतना नोट करिए, फिर पॉइंट नंबर 3 की दोस्तों चर्चा करते हैं। नोट कर लिया? हो गया नोट ना? अब ध्यान समझिए, इस तरीके का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे एक फिगर बना मिला, ये दोस्तों हमारा एक वृत्त हो गया, ये दोस्तों वृत्त की छेदक रेखा हो गई, और एक दोस्तों यह वृत्त की छेदक रेखा हो गई। ठीक है, क्या एक वृत्त की छेदक रेखा ये हो गई, एक वृत्त की दोस्तों छेदक रेखा ये हो गई। इसका नाम दोस्तों जैसे दे देते हैं P A, ध्यान समझिएगा, P A B और ये हमारा C हो गया, ये हमारा D हो गया। ठीक, दो छेदक रेखा ले ली जो यहाँ पर कोई एक एंगल बना रही है, कोई ना कोई एंगल बना रही है। जब इस तरीके से भाई AP हमारी छेदक रेखा है एंड CP भी हमारी छेदक रेखा है। भाई AP हमारी छेदक रेखा है कि नहीं है, है ना, और CP भी हमारी छेदक रेखा है कि नहीं है। भाई वृत्त को दो बिंदुओं पर काट रही है, यहाँ CD पे काट रही है, यहाँ AB पे काट रही है, तो दोनों छेदक रेखाएं हो जाएगी। जब इस तरीके से वृत्त पर दो छेदक रेखाएं दे रखी हो, ठीक है, तो दोस्तों क्या एक फार्मूला बनता है यहाँ पर PA, ध्यान समझिए क्या फार्मूले को, PA इंटू PB। क्या किया हमने, PA की पूरी छेदक रेखा उसको उसके साथ जो बाहर वृत्त के बाहर छेदक रेखा उसकी मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू पूरी PC इंटू PD। क्या पहले पूरी, ध्यान समझिए, पूरी छेदक रेखा है जो AP पूरी छेदक रेखा उसको लिखा AP या PA, उसके बाद क्या जो बाहर लाइन थी उसको लिखा PB, इसके बाद PC, देखिए PC पूरी लिखा, उसके बाद जो बाहर है PB। ये तो इस तरीके से मान लीजिए इसमें से 4 दे रखी, 4 में से कोई 3 चीजें आपको दे रखी होगी, चौथी चीज आपसे पूछ सकती है। तो इस बात को ध्यान, जब दो छेदक रेखाएं दे रखी हो और एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट कर रही हो, बाहर कोई ना कोई एंगल बना रही हो, तो ऐसी कंडीशन में ये दोस्तों फार्मूला लगाकर कोई प्रश्न होगा तो उसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, अगला तीसरा पॉइंट इसको नोट करिए, तीसरा तो हो गया, चौथा पॉइंट इसको फटाफट आप नोट कर लीजिए। नोट करते रहिए फटाफट। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब दोस्तों अगले पॉइंट की चर्चा करते हैं, पॉइंट नंबर 4। एक पॉइंट और देख लीजिए नोट पॉइंट में ही, पॉइंट नंबर 4 लिखूं। पॉइंट नंबर 4 देखिएगा,
ये दोस्तों हमारा वृत्त हो गया, ये हमारी स्पर्श रेखा हो गई, ठीक है, ये वृत्त हो गया, ये हमारी स्पर्श रेखा हो गई, और इसके अंदर से दोस्तों एक छेदक रेखा खींच लेते हैं, ये ठीक, ये P पे कट कर रहे हैं, तो ये AP हो गई, और दोस्तों यहाँ पर हो गया AP, ये C हो गया, ये D हो गया। ध्यान समझिएगा, AP हो गई, ये स्पर्श रेखा है, यहाँ से देखिए AP हो गई, ये हमारी क्या CD और DP हो गई। यहाँ दोस्तों क्या होता है AP का स्क्वायर, P या PA लिख लें, PA का स्क्वायर दोस्तों जो होता है PC इंटू PD होता है। क्या PA का जो स्क्वायर होगा वो पूरी जो छेदक रेखा है PC और जो बाहर दे रखी PD के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। इस पर भी दोस्तों फार्मूला लगा सकते हैं। अच्छा, कहीं कहीं पर भी ये A की जगह यहाँ पर T भी यूज कर सकता है, तो यदि T लिखा होगा तो PT स्क्वायर इक्वल टू PC इंटू PD होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ जो भी दे रखा होगा, जैसे हमने क्या लिख दिया, यहाँ PT लिख दिया, यहाँ पर A B भी दे सकता है। यदि यहाँ A और B दे रखा होगा तो क्या हो जाएगा, PT स्क्वायर इक्वल टू कितना, PA स्क्वायर, सॉरी PA इंटू कितना PB हो जाएगा। मतलब जिस फॉर्म में दे रखा होगा, ये C दे रखा होगा तो C यूज करेंगे, D दे रखा होगा तो D यूज करेंगे, A दे रखा होगा तो A, जो भी दे रखा होगा उस अकॉर्डिंग इसको यूज करेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। ये 4 नोट पॉइंट आपने लिखे हैं इसमें, इन चारों को बहुत ध्यान से देखिएगा। अब दोस्तों हम अगली डिफिनेशन की ओर चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। स्पर्श बिंदु क्या होता है? नोट कर लिया ना? अब हेडिंग डाल लीजिए, स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु, ये तो बहुत आसान है, ध्यान समझिए क्या कहते, किसे कहते हैं। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, ठीक है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा जिस बिंदु से होकर जाती है, इसको रब करूं तो समझ गए ना। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा जिस बिंदु से होकर जाती है, जिस बिंदु से होकर जाती है, जिस बिंदु से होकर जाती है, उस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श बिंदु कहते हैं, क्या कह रहा है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा जिस बिंदु से होकर जाती है उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। कैसे, ये हमारा वृत्त बन गया, ये हमारी स्पर्श रेखा हो गई, मान लेते पॉइंट P पे काट रही है, AB देखिए, AB हमारी स्पर्श रेखा, अभी मैंने बताया AB हमारी कैसी स्पर्श रेखा है, कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, तो इस वृत्त की स्पर्श रेखा दोस्तों कौन सी है, AB हमारी कैसी स्पर्श रेखा है। इस वृत्त की यदि आपसे कोई स्पर्श रेखा पूछे तो क्या बताओगे, AB हमारी स्पर्श रेखा है। कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा जिस बिंदु से होकर जाती है, किस बिंदु से होकर जा रही है, किस बिंदु पर स्पर्श कर रही है, जिस बिंदु पर स्पर्श कर रही है या जिस बिंदु से होकर जाती है, वह दोस्तों जो बिंदु होता है वही हमारा बिंदु दोस्तों, ये वाला जो बिंदु हमारा होगा, ये बिंदु P, ये स्पर्श बिंदु कहलाएगा। क्लियर होगा? तो स्पर्श बिंदु कोई कठिन नहीं है, स्पर्श रेखा जिस बिंदु से होकर जाएगी वही हमारा स्पर्श बिंदु कहलाएगा। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, नोट करिए फटाफट भाई।
नोट कर लिया। अब ध्यान से देखिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए पहला प्रश्न इस चैप्टर का क्या कह रहा है दोस्तों आपसे। पहला प्रश्न कह रहा है निम्नांकित चित्र में, या ऐसे ये निम्नांकित चित्र में वृत्त का केंद्र O है। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है तथा QPR वृत्त की स्पर्शरेखा है, तथा QPR वृत्त की स्पर्श रेखा है, आगे दोस्तों आपसे कह रहा है तथा PN वृत्त का व्यास है, एंगल MPR व्यास है, एंगल MPR बराबर 60 डिग्री हो तो एंगल PNM का मान बताओ या बताइए। ध्यान समझिए फिगर बना है दोस्तों। ये दोस्तों हमारा वृत्त हो गया, ये इसका व्यास दे रखा है, QPR स्पर्श रेखा हो गई, ये M बिंदु हो गया, ये N बिंदु हो गया, ये वृत्त का केंद्र O हो गया। ठीक है, ये हमारा 60 डिग्री हो गया। बहुत ध्यान समझिएगा, अच्छा प्रश्न है और आसान प्रश्न है। क्या कह रहा दोस्तों आपसे, कह रहा है निम्नांकित चित्र में वृत्त का केंद्र O है कि नहीं, तथा QPR वृत्त की स्पर्शरेखा, QPR वृत्त की स्पर्शरेखा है, चाहे खाली QR कह दें और चाहे QPR कह लें तो वृत्त की स्पर्शरेखा, तथा PN वृत्त का व्यास है, PN वृत्त का व्यास है, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जो जीवा होती है वही वृत्त का व्यास कहलाती है, तो PN व्यास है। MPR 90 डिग्री हो तो PNM ये एंगल चाहिए। ध्यान समझिएगा, आपको मैंने अभी लिखाया है जो, अच्छा OP आपकी क्या होगी, OP त्रिज्या होगी, तो OP दोस्तों क्या होगी, QR पर लंब होगी कि नहीं होगी, क्योंकि क्या है ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है। अभी मैंने आपको लिखाया था नोट पॉइंट कि जो स्पर्श रेखा होती है त्रिज्या पर लंब होती है। क्या पहले लिख लीजिए, दिया है क्या दोस्तों दे रखा, एंगल MPR बराबर 60 डिग्री और एंगल PNM इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चूंकि दोस्तों क्या लिखोगे, चूंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है या डायरेक्ट होती है, या ऐसे लिख लीजिए डायरेक्ट, ये लैंग्वेज ना लिखिए डायरेक्ट लिख लीजिए। क्या OP लंब QR, ठीक है, OP लंब QR, चूंकि क्या OP लंब QR, क्योंकि अब चाहे इसी को यदि भाषा में कहेंगे चूंकि क्या स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ध्यान समझिए, इसीलिए कोण OPR बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। OPR कह लें और चाहे हम कह लें OPR भी लिख सकते हैं या NPR। भाई OPR कहो तब भी दोस्तों आपका 90 डिग्री होगा, चाहे NPR कहो तब भी 90 डिग्री होगा। चलिए एक बार लिख देता हूं, क्या OPR बराबर 90 डिग्री, कोण NPR बराबर 90 डिग्री। बात तो एक ही भाई, चाहे OPR कहे तब भी 90 डिग्री कहेंगे, NPR कहे तब भी, इस पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा, ये 90 डिग्री होगा। अच्छा जब ये पूरा 90 डिग्री यहां से यहां तक हो गया, ये 60 तो ये कितना हो जाएगा, 30 ही तो बचेगा। तो दोस्तों क्या लिखोगे, चूंकि तो लिख ही चुके हो, क्या एंगल N, ध्यान से समझना, NPM चाहिए ना, NPM प्लस एंगल MPR बराबर एंगल NPR। देखिए क्या
पी एम प्लस एम पी आर बराबर एन पी आर लिख सकते कि नहीं लिख सकते भाई? ये एंगल प्लस ए एंगल और ये पूरा एंगल, ये तो लिखा हमने। तो देखिए एन पी एम तो हमें चाहिए, एन पी एम चाहिए प्लस एम पी आर आपका 60 डिग्री है और प्लस बराबर एन पी आर आपने 90 डिग्री निकालना है। तो एंगल एन पी एम बराबर 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, एंगल एन पी एम बराबर 230 डिग्री आ गया। आप ध्यान समझिए, ये तो 30 डिग्री आ गया। इसके बाद देखिएगा, चूंकि अब देखिए ये कोण, ये तो हमें 30 डिग्री पता चल चुका है इतना, अब हमें ये कोण पता चल जाए कितना है। चूंकि दोस्तों ये देखिए अर्धवृत्त बना, चूंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, समकोण होता है। इसीलिए एंगल क्या एंगल दोस्तों पी एम एन बराबर दोस्तों 90 डिग्री हो जाएगा। आप ध्यान समझिएगा, ये भी कोण पता है, ये भी पता है, ये तो निकाल सकते हैं क्या? त्रिभुज पी एम एन में क्या, चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इसीलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, एंगल ध्यान समझिएगा, एंगल पी एन एम प्लस एंगल एन पी एम प्लस एंगल, छोटा कर देता हूं क्यों ये यहां पर है, एंगल पी एम एन बराबर 180 डिग्री, ठीक है, बराबर 180 डिग्री। ये क्यू है दोस्तों, जो स्पर्श रेखा ये क्यू है। अब ध्यान समझिए, पी एन एम तो हमें चाहिए, तो पी एन एम ऐसे ही रहा, प्लस एन पी एम आपने 30 डिग्री निकाला है तो 30 डिग्री हो गया, प्लस एंगल पी एम एन 90 डिग्री आपने निकाल लिया, बराबर 180 डिग्री हो गया कि नहीं? तो पी एन एम बराबर कितना, 90 30 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री, यानी कि एंगल पी एन एम बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो एंगल पी एन एम बराबर कितना, 60 डिग्री। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका, ठीक। अतः एंगल पी एन एम बराबर 60 डिग्री होगा। तो इस तरीके से इस टाइप के प्रश्न को लगाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिए, प्रश्न क्या सेकेंड, यहां कर लीजिए 50, पूरा क्वेश्चन ऐसे रहेगा, यहाँ 50 कर लीजिए। फिगर पे दोस्तों जब बनाइएगा, इसको मैं हटा दूं, चलिए ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिगर दोस्तों मैं बना रहा हूं, यहाँ 60 है, यहाँ 50 करना है, ठीक है। इस प्रश्न को लगाइएगा, इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। अभी कुछ प्रश्न इसमें और कराने हैं, कल दोस्तों इसका अंतिम लेक्चर होगा। आप सभी मित्रों का सिलेबस बहुत जल्दी समाप्त होने वाला, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।